देखिए कल के दिन जो क्वेश्चंस हुआ था उस क्वेश्चन से लास्ट वाला क्वेश्चंस मैंने करवाया था। 7 से बड़ी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं अगर उनको 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आपका कितना प्राप्त होता है ना। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप देखिएगा 7 से बड़ी अभाज्य संख्या तो कोई भी प्राइम नंबर होती है, एनी प्राइम नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6n ± 1। कल के दिन जाते जाते मैंने ये क्वेश्चंस करवाया था कि एनी प्राइम नंबर किस फॉर्म में होती है, फॉर्म ऑफ 6n ± 1 के फॉर्म में। मतलब आप किसी भी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 6n ± 1 के फॉर्म की होती है। पर लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर कोई संख्या 6n ± 1 की फॉर्म की है तो वह आपकी प्राइम नंबर ही हो। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि अब कह रहा है कि संख्या जो लिखी है 7 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो भाई 7 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, एनी प्राइम नंबर, तो वह हमेशा 6 × n ± 1 के फॉर्म का ही होगा। n की जगह आप 2 ले लेंगे तो 6 दूनी 12, 12 एक जोड़ो कितना हो जाएगा 13, 13 आपका प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो अगर इस संख्या को आप 6 से डिवाइड करोगे, ध्यान से सुनिएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम, इसके बाद हमारा रिमाइंडर थ्योरम ही स्टार्ट होगा, यानी शेषफल प्रमेय। जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो संख्या में भाग देने के लिए हम लोग अलग अलग संख्या से भाग दे देते हैं। 6 का भाग इसमें दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0। बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाओ, प्लस लिखा हो, माइनस लिखा हो, मल्टीप्लाई लिखा हो, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान देना है। आप यहाँ पे प्लस माइनस कर दोगे, 6 का 1 में डिवाइड दोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब बशर्ते यहाँ पर प्लस लिखा है और माइनस लिखा हुआ है। अगर प्लस लिखा होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अगर प्लस नहीं लिखा हुआ है, माइनस लिखा हो तो रिमाइंडर आ जाएगा -1। और आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में शेषफल को माइनस नहीं देखा होगा, पर लेकिन सवाल लगाते समय शेषफल हमारा क्या होता है माइनस में होता है। तो अब आप देखोगे अगर शेषफल माइनस में है तो जिससे भाग दे रहे हो उसको क्या कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। जैसे आप कह रहे हो कि सर 3 में से अगर मैं 5 का भाग दूं, 5 से छोटी संख्या है, शेषफल 3 ही आ जाएगा। रिमाइंडर आपका कितना होगा 3 ही रिमाइंडर होगा। आपने कहा सर अगर इसको मैं 0 बार करूं तो ये 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी जो फाइनल आपका भागफल होता है वह 0 भी हो सकता है। एग्जाम के क्वेश्चन अभी मिलेंगे, मैं करवाऊंगा आपको। अगर आप इसको 1 बार करोगे तो भाई कितना आ जाएगा 5 × 1 = 5, माइनस करोगे, माइनस का कितना आ जाएगा 2। जब भी कभी माइनस का रिमाइंडर आ जाए जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 3। तो इसमें रिमाइंडर या तो 1 आएगा या कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 6 में से -1 अगर आप ऐड कर रहे हो इसमें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर। केसेस कितने पॉसिबल केसेस हैं, नहीं आ रहा, गुड भैया इधर। अब देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, कह रहा है 3 क्रमागत पूर्णांकों का मतलब सक्सेसिव जो इंटीजर्स होते हैं, सक्सेसिव मतलब क्रमागत, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स, क्या 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स आपकी क्या है का योग उनके गुणनफल के बराबर है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चीज़ों को बेसिक से ही हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे इसका आंसर। तो उनकी कितनी पॉसिबल केसेस हैं आप समझेंगे। भाई अगर आप x ले रहे हो कोई संख्या, तो इसके आगे वाली क्या ले लोगे x + 1, इसकी पहली वाली क्या रही होगी x - 1। क्यों, इंटीजर को कह रहे हैं ना, तो इंटीजर में माइनस भी होता है, प्लस के भी होते हैं, सारे होते हैं, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। आप कहोगे सर इनका योगफल, तो देखो इनको जोड़ोगे तो x कितना हो गया 3x, उनके गुणनफल के देखो 1 से 1 कट गया तो 3x = कह रहा है इनके मल्टीप्लाई के इक्वल होते। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, आप करोगे x - 1 × x × x + 1। ध्यान से सुनिएगा जरा, क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सर लिखा हुआ है 3x +
ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अगर गौर से देखो तो ये कैसा समीकरण है, त्रिघात समीकरण बनेगा। कैसा बनेगा? त्रिघात, यानी x की पावर 3 माइनस एक्स और इधर 3x जाएगा, उस साइड चला जाएगा, त्रिघात। तो यानी मैंने बोला था, आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉर्निंग क्लास में, पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया है, जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, मान होते हैं। यानी जो इसके सॉल्यूशन होंगे x के मान आएंगे, कितने आएंगे? 3। अगर बाय द वे x दोनों तरफ से कट रहा है, इसका मतलब है एक x की वैल्यू क्या रही होगी? 0। एक x की वैल्यू क्या रही होगी? 0 रही होगी। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बाय द वे x x काट रहे हो, ध्यान सुनना, भी एक मान क्या कर दिया आपने? कैंसल आउट कर दिया, है ना। जैसे आपके सामने एक्स स्क्वायर बराबर 4x लिखा है, तो x का मान कितना होगा बताइए जरा? हाँ, x के 2 मान होंगे। आप ऐसे नहीं कैंसल आउट कर दोगे कि x इज इक्वल टू ओनली 4, नहीं, वो कंडीशन होती है इनकी। जब आप ये चीज़ पढ़ोगे तो देखिए, है नंबर सिस्टम में अलजेब्रा का यूज, इसलिए सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। आपने कहा सर 3 लिखा है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देखोगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? -4 बराबर 0। तो यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट मीन्स जो x की वैल्यू आएगी एक बार कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी, और एक बार क्या आ जाएगी? -2। यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ गई, एक बार +2 और एक बार -2। क्लियर यहाँ तक? अब कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि उनके प्रोडक्ट की क्या है? बराबर होना चाहिए। x की वैल्यू 2 लोगे आप, अगर x की वैल्यू 2 ले रहे हो तो x + 1 कितना हो जाएगा? 3x - 1 कितना हो जाएगा? यानी 1 2 3, ये आपके कॉन्स्टिट्यूटिव हैं, इंटीजर्स हैं, 1 2 3। आपने कहा अगर x बराबर, आपने -2 ले लिया, -2 ले लिया, ध्यान सुनिएगा, x बराबर आपने क्या ले लिया? -2 ले लिया, ठीक है। तब आप क्या करोगे भाई? x इज इक्वल टू -2 लेते ही आपके सामने क्या आ गया? -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1। -2 - 1 कितना हो जाएगा? -3। आपको देखो, इनका भी प्रोडक्ट तो कितना आएगा? 3 2 5, 5 1 6, माइनस का 6 और माइनस का 6 ही तो आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, अब देखिए, थर्ड यहाँ पर चूंकि एक आपने 0 क्या कर रखा है? हटा रखा है। तो एक अगर 0 लोगे तो 0 + 1 कितना होता है? 1 0 - 1 कितना होगा? ये भी तो कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीजर्स है। इनको जब आप ऐड करोगे तो 0 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा? 0। अब बताइए, इसके अलावा 3 कंडीशन के अलावा क्या चौथी कोई पॉसिबल केसेस बनेगा? नहीं बनेगा। तो कोई भी आप कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लीजिए, उसकी कितनी केसेस बनेंगी? 3 प्रकार से आप व्यवस्थित कर सकते हो। ये पॉज कर दीजिए। देखिएगा, एक क्वेश्चन और समझिएगा। यदि कह रहा है यदि n एक पूर्णांक इस प्रकार है कि n² + 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो n के कितने मान पॉसिबल हैं? तो n के मान हैं 1 2 3 4 5। कितने मान है बताइए? क्वेश्चन से यहाँ पर आ गए। देखिएगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर एक चीज जोड़ लीजिएगा, n एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, हाँ। अब आप समझेंगे, क्वेश्चन को देखिएगा। पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर,
अब आप कहेंगे कि सर n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है n स्क्वायर प्लस 48 दैट इज इक्वल टू k स्क्वायर। k मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है 4। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ से कि भैया k स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 48, इतना हो गया। आप देखोगे कि जो k है ना, ध्यान से सुनिएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना तो आप लिखेंगे a प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 48। अब आप ये बताइए n और k के मान आपको रखते जाना है और आंसर ज्ञात करते जाना है। देखिएगा, अब कह रहा है कि n प्लस 1 n माइनस 1। अच्छा एक बात बताइएगा, n माइनस 1 n प्लस 1 आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ कहीं पर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अब आप एक बात बताइए, 48 को लिख क्या कह सकते हो भाई, अगर n माइनस 1 है तो ये 48 हो जाएगा। भाई 2 मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, मैंने बार बार बताया। सिंगल आपके ऐसे इतने सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे कि आप समझ नहीं सकते हो। किसके रूप में आपने लिखा है इसे, 1 इंटू 48। और 48 को क्या लिख सकते हो आप बताइए, 24 दून 48, कितना हो जाएगा। तो आप इसको क्या 2 गुणे 24, 3 भी आएगा क्या, 3 इकन्ने 3, 16 3 48, 4 भी आएगा क्या, 12 चौक 48, 5 आएगा नहीं पर लेकिन 6 आएगा, 8 छंग 48। इसके बाद चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, फिर 8 6, उससे कोई मतलब नहीं, n का मान होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़े लॉजिक की बात है। क्या ये हो सकता है कि नहीं ये हो, अगर आप देखो तो भैया n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1, n प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 48, ऐसा बनेगा कि नहीं। तो अगर आप इसको देख करके कह रहे हो तो भैया इसके तो कितने मान आ गए, 1 2 3 4 5। अब देखो, अब पारी आती है उसकी, मेन खेल की पारी अब है। आप कहोगे सर अगर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, k माइनस 1 इज इक्वल टू 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू 48, तो बताइए ऑड प्लस इवन, इवन प्लस ऑड अगर आप ऐड करते हो तो क्या आता है, ऑड आता है। बात बताओ, ऑड आता है कि नहीं आता है। जब ऑड आता है तो मुझे ये बताइए, अगर मुझे k का मान निकालना है बाय द वे, तो आप कैसे निकालोगे, 48 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, ऑड को अगर आप 2 से डिवाइड दोगे तो क्या आएगा, एक इंटीजर नंबर आएगा, नहीं आएगा, डेसिमल नंबर आएगा। तो भैया ये तो हो ही नहीं सकता। भाई 2 से भाग दोगे ना, हर एक केस में 2 से भाग दोगे कि नहीं दोगे। अगर ऐसा केस बनेगा जैसे 1 और 48 बना, आप 2 और 24 बनेगा, तो एक n माइनस 1 इज इक्वल k माइनस n इज इक्वल टू कितना 2, और k प्लस n इज इक्वल टू 24। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर आपका बना इवन, ऑड, ये क्या बना इवन। अगर आप इवन प्लस ऑड को जोड़ रहे हो, अगर आप ऐड करोगे इनको तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ऑड को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डेसिमल नंबर आएगा। देखो इसका भी यूटिलाइजेशन एग्जाम में पेपर के समय किया जाता है, कैलकुलेशन में ही करना होता है। देखिए इंटीजर फॉर्म में आंसर है, कौन सा चेक कर रहा है, टिक करिए, आगे बढ़ जाइए, है ना। आपने कहा सर 2 और 24 बिल्कुल सही है, या आप इनको जोड़िए घटाइए, n के मान निकालिए, तो n के मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से नहीं निकाल सकते। फिर यहाँ पर एक ऑड आ गया, एक इवन आ गया, यहाँ से n के मान नहीं निकाल सकते हो।
इवन इवन फिर यहाँ से निकाल सकते हो और यहाँ से निकाल सकते हो। वो तो n के कितने मान पॉसिबल हो जाएंगे इधर से? 3। कितने केसेस पॉसिबल होंगे? 3 n के मान आप यहाँ से निकाल सकते हो 3 जगह से, क्योंकि n एक क्या कह रहा है? धनात्मक पूर्णांक, ना कि डेसिमल। हाँ, अगर n कह देता एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तब आप इसके कितने मान निकाल लेते? 1 2 3 4। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन 50 से 100 तक कितने ट्विंस प्राइम हैं? ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब होता है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य उसे बोलते हैं ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच गैप कितने का हो? 2 का। जिनके बीच गैप कितने का हो? 2 का, वे आपके क्या कहलाएंगे? ट्विंस प्राइम नंबर कहलाएंगे। अच्छा, तो आप देखोगे इनके बीच केवल मुझे 2 मिल रहे हैं, 59 और 61। पहला एक मिला। अब बताइए 61 से 70 तक कोई नंबर आपको देखने को मिल रहा है? 70 तक में एक संख्या मिलेगा आपको 71, दूसरा हो जाएगा 71 और 73। तो मुझे ये बताइए 50 से 100 तक में कितनी मिल गई? 2। अब चाहे 73 से 81 तक में देख लीजिएगा, 81 से 100 तक में देख लीजिएगा। ट्विंस प्राइम नंबर का मतलब होता है जिनके बीच गैप कितने का हो? ये दोनों अभाज्य संख्याएं हों, पहली कंडीशन। तो केवल कितनी है? 2। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, 40 और 100 के बीच, नहीं यहाँ पर 30 कह देता हूँ, 35 कह देता हूँ, 35 और 100 के बीच कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है? 87। 8 7 क्या होता है? कट नहीं जाएगा 3 से? विभाजता के नियम में भी पढ़ाऊंगा, डिविजिबिलिटी रूल है। ऐसे करोगे तुम लोग। देखो 35 और इसके बीच केवल क्या जुड़ जाएगा? बस, तो कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो, ये एक ऐसे हंसी मजाक में बता दिया, पर लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर 100 तक ट्विंस प्राइम के पेयर बना के रख लेना, काम आएंगी। अब देखिए, चलिए भाई चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए मेन बात करते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे बोलते हैं? यदि किसी नंबर को आप 2 से सिंगल डिवाइड करें, या 2 या 5 हो, 2 5 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिवाइड करने में केवल और केवल 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 का क्या हो, मल्टीपल हो, कुछ भी दिया हो, तो उस केस में जब आप डिवाइड दोगे ओनली, तब आपको क्या मिलेगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप किसी संख्या को, एनी नंबर को 2 और 5 के अलावा, ठीक है, 2 5 के अलावा कुछ भी संख्या हो, तो उसका जो डेसिमल होगा ना, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग भी हो सकता है, नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है, लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, ठीक है। अब देखो
अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन आ गया यहाँ से, मैंने कहा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अब आप मुझे एक बात बता दें, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? पहला सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, बताइए, या दोनों सही है? थोड़ा सा गौर से और ध्यान से बताइएगा, बुद्धि का सवाल है आप लोगों के। हाँ अरे भाई इसके लिए ही पूछ रहा हूँ। यदि किसी संख्या को 2 और 5 के अलावा किसी अदर नंबर से किसी अदर पूर्णांक से भाग दिया जाता है, डिवाइड दिया जाता है, तो बताइए आपका भागफल जो होगा वह आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा कि दोनों होगा? हाँ, दोनों कब के केस में होता है मुझे ये बताइए। अच्छा एक बात बताइए, ये कब के केस में होता है? जब संख्या क्या हो? अपरिमेय हो। तो भाई यहाँ पर इंटीजर से भाग दोगे तो इंटीजर अपरिमेय होते हैं क्या? नहीं होते ना। 2 और 5 के अलावा भाग दे रहे हो, एक परिमेय संख्या से ही तो किसी नंबर में भाग दे रहे हो। तो इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला जो केस है ये आपका नहीं बनेगा। केवल कौन सा सही होगा इसमें, नहीं समझे आप? अरे भाई ये वाला केस बनेगा। आप किसी संख्या में, जैसे मान लो यहाँ पर 7 लिख दिया, हाँ एन, हाँ कोई भी संख्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है 22 बटा, लो भाई आप कह रहे हो 22/7 कर लो, क्या दिक्कत है? अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसने बताया है? आप देखो 7 × 21 7 × 21 कितना बचा? 1। 7 × 7 कितना बचा? 3। 7 × 28, 7 दूनी 14, 6, 7 × 8 56, फिर कितना बचा? 4। फिर कितना बन जाएगा ये? 7 × 28, फिर 2, 40 बन जाएगा ना। आप देखो ध्यान से सुनो, 3.1428 बना। आप जैसे देखो 7 × 21 आपने भाग दिया, देखना रिपीटिंग बनेगा। क्या बनेगा? रिपीटिंग बनेगा। ये 7 × 21 कितना बचा? 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 × 7 3 बचा, 7 × 28, 7 × 28 कितना बचा? 2। तो 7 दूनी 14 बस करोगे, 6 बचेगा, 7 × 8 56 आप करोगे, 4 बचेगा, फिर 7 × 8 का 28 आ जाएगा। हाँ अच्छा नहीं, कितना? 6 बचा ना, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 × 8 56, 4 बचा, तो कितना? 7 × 5 35। अच्छा 35 आप किया तो शेषफल कितना आएगा? 5। फिर 35 में आप 5 कर दोगे, 7 है, फिर कितना आएगा? फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाएगी, 1 4 2 8 फलाना ढिकाना ढिमका, फिर से वही। तो ये इसका होता है 1 4 2 8 5, ये रिपीटेड होगा। फिर 1 4 2 8 5 1 4 2 8 5 आएगा ही आएगा। मतलब आप अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आप लेते हो हर में, तो वह क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस आएगा। किसका केस आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस आएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कुछ है ना, कि इसमें ये केस नहीं बनेगा, इसमें केवल ये केस बनेगा। अगर 2 और 5 केवल सिंगल लिखा हुआ है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आएगा, दशमलव के कुछ अंक बाद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, यानी पूर्णतया विभाजित हो जाएगा। पर लेकिन इसमें अगर 2 और 5 के अलावा अगर आप कोई भी नंबर से भाग दे रहे हो, बशर्ते वह संख्या ऊपर से कटनी नहीं चाहिए कि अगर ऊपर 9 लिख दो नीचे 6 लिख दो तो 3 से कट गई ना 140, 3 × 9, बात के 3 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो अभी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ाऊंगा आप लोगों को।
इनके अलावा अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वे क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का केस बनेगा, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बात समझ में आ गई? इसको नोट करिए भाई, पॉज करो इसको। आपका जो आपका केस बनेगा, अब बनेगा आपका रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, यानी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन से लगभग जितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए आपको। मज़ा आई है ना लगाने में? आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम, सबसे बड़ा और अच्छा टॉपिक नंबर सिस्टम का, अच्छा टॉपिक, शेषफल ज्ञात करना। तो शेषफल क्या कहते हैं? शेषफल आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव भी होगा, इसमें देखो हम पॉजिटिव का भी यूटिलाइजेशन करेंगे और किसका करेंगे, निगेटिव का भी करेंगे, दोनों यूटिलाइजेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। आप कहोगे सर रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात आएगी तो पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, शेषफल कहते किसे हैं। इधर देखना पीछे भाई, अगर आप किसी नंबर से किसी नंबर में भाग दे रहे हो तो आप देखिए 64 लिखा है, तो आपने कहा सर 13 पना 65 5 बार जाएगा, क्यों 5 बार जा सकता है? नहीं जाएगा? मैं कह रहा हूं जाएगा। आपने कहा सर 5 बार नहीं जाएगा, मैंने कह दिया 5 बार जाएगा। एक ने कहा सर जो 64 लिखा हुआ है 13 चौक 52 4 बार जाएगा। तो आपने कहा सर 13 चौक 52, इसका यूटिलाइजेशन कितना अच्छा है वो आप समझेंगे। 13 चौक 52, आपने 52 लिखा, आपने कहा सर कितना बचा, नहीं कितना बचेगा, 12 बचेगा, सर 12 बचेगा, ठीक। आपने 12 लिख दिया, शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 12। ये प्लस का है, ठीक है। और अगर आप 13 पना 65 लिखते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, माइनस के। अगर शेषफल आपका निगेटिव आता है, शेषफल यदि आपका निगेटिव आता है तो आप जिससे भाग दे रहे हो उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, यानी +13 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 12 लाने में आपको घटाना पड़ा, थोड़ा सा लंबा। आप 13 पना 65 करोगे, आपने कहा सर शेषफल 1 आएगा माइनस का, यानी 13 में से 1 घटा दो, 12 आंसर आएंगे। तो दो चीज़ें आपके सामने आ गई। आप अपने सुविधानुसार, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं बताऊंगा, आप अपने सुविधानुसार किसी भी नंबर को भाग देते समय प्लस या माइनस में कर सकते हो। अभी मैं आगे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आपके सामने अगर मैंने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 13, बताइए शेषफल कितना आएगा, यानी अगर इस 13 का भाग इसमें दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 11। और किसी का 11। अब देखो ये चीज़ पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चला कि सर इनको सबको जोड़ लीजिए और 13 का भाग दीजिए। नहीं, आप पर्टिकुलर अलग अलग नंबर में भाग दे करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। जो नंबर में ऑपरेशन हो रहा है, जो एक्शन आप नंबर में करो वही किस में कर दो, रिमाइंडर में करो। अगर इधर प्लस लिखे हैं तो प्लस कर दो, माइनस लिखे हैं तो माइनस कर दो। ये चीज़ आपको समझना है, आगे पढ़ाऊंगा। तो बताइए ये चीज़ आप समझ गए कि माइनस प्लस और माइनस दोनों होते। अब देखिए आगे केस, रिमाइंडर थ्योरम का पहला कंसेप्ट समझिएगा। पहला, सबसे पहला, क्यों ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन समझ में आए, ये वाले नहीं आए? चीज़ों को रिलेट करिएगा, है ना। जो क्वेश्चन पुराने उसमें ना पढ़ाए हों उनको ऐड कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आप समझेंगे।
फिर से वही रटी हुई बातें, आप अगर पुरानी वीडियो देखेंगे मेरी तो स्टार्टिंग कहाँ से है, रिमाइंडर थ्योरम से स्टार्टिंग है, उसकी प्लेलिस्ट अलग से पड़ी हुई है और बेहतरीन नंबर सिस्टम पढ़ाया मैंने। अगर चाहें तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा यहाँ आने से पहले, तो आपके लिए काम के लिए बेनिफिशियल होंगे। आप कहोगे सर देखिए हर बार कंसेप्ट में तो वही लैंग्वेज होती है, कंसेप्ट में लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, पर लेकिन मेन लैंग्वेज चेंज होगी आपके क्वेश्चंस पे। जो नए क्वेश्चन अभी बने हैं, एक दो बार अभी मैंने देखे हैं, अभी CDS में आए हुए, वो आपको करवाऊंगा मैं, क्योंकि अभी लेटेस्ट है, चल जाएगा। आप देखोगे a + b की होल पावर n लिखा है, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया a + b का होल पावर n लिख दिया, चीज़ वही रहेगी, ठीक है। अगर n आपका इवन का केस बन सकता है या n आपका किसका केस बन सकता है, ऑड का बन सकता है। दो केसेस बन सकते हैं, या तो इवन का बनेगा या तो किसका बनेगा, ऑड का बनेगा। आप कहोगे सर अगर इवन है तो और ऑड है तो, अच्छा तो बताइए क्या इसमें कोई केस बनेगा, क्या क्या बनेगा बताओ। बोलिए। किससे कट जाएगा, कब। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर ये n यहाँ पे क्यों लिख दिया, अगर अंदर लिख देते तो काम हमारा सेम रहता है। अंदर ही लिखना है। मैं तुम लोगों को देख रहा था कि ये तुम लोग पढ़ के क्या आए। ये भाई ऐसा केस बनेगा कि a की पावर n प्लस b की पावर n बनेगा केस, बताइए कौन सा केस बनेगा। a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है ना। जैसे 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इवन ऑड वाले केस बनेंगे, इनको कल मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा लंबा केसेस है।